हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस का हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर देखें, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से फिक्स है कि एक सवाल 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, चाहे वो मैथ में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अभी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन चल रहा है, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे कि एक मीनार के पाद से, एक मीनार है और मीनार के पाद से का मतलब क्या होता है कि मीनार के निचले सिरा से, मीनार के नीचे से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब एक मीनार है और मीनार के पाद से कोई भवन है, उस भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद यानी भवन के नीचे और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई निकाले। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर बात कि एक मीनार बनाइए और एक भवन बनाइए, और दोनों कहाँ हैं? तो दोनों के दोनों जमीन पे ही हैं। ये आपका मीनार है, ठीक है, ये क्या है? तो ये आपका मीनार है। ये मीनार है और इधर आपका क्या है? तो एक भवन है, ठीक है, भवन है जो आलीशान भवन है, ठीक है। ये मान के चलिए कि क्या है आपका? ये भवन, ठीक है। और ये जो भवन है, कहा क्वेश्चन में कि भवन के शिखर और मीनार के पाद, भवन के शिखर और मीनार के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार के पाद और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो ये है आपका 60 डिग्री। और एक और बात कह दिया कि यदि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, ये आपका मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना है? तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो मान के चलिए कि मीनार का नाम है AB और भवन का नाम है CD। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। तो भवन की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलिए कि ये भवन जो आपका क्या है, ये भवन आपका CD है और CD की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो इसको x मान लीजिए, ठीक है। x मान लेंगे तो अगर ये त्रिभुज देखे तो एक त्रिभुज बना DCB और एक त्रिभुज बना ABC। तो त्रिभुज पहले चलेंगे DCB में, त्रिभुज DCB में पहले छोटा त्रिभुज में चलेंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सबसे पहला नंबर बात है कि जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है वो भी समकोण त्रिभुज, उसमें जो जो दिया गया है और जो निकालना है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो थीटा बराबर 30 डिग्री है और इस 30 के लिए निकालना हमको x है, तो x क्या कहलाएगा? तो p कहलाएगा x। और b क्या कहलाएगा? तो b आपका हो जाएगा BC, जो कि ABC त्रिभुज के लिए यह आधार ही है और DCB के लिए भी आधार है, दोनों के लिए कॉमन है। तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे। और P और B का रिलेशन आप लोग जानते हैं कि tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटे B। और tan थीटा का मान कितना है? तो 30 डिग्री है और P के मान x है और B का मान BC है। तो tan 30 का मान तो 1/√3 होता है और x बटे कितना हो जाएगा? BC। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? तो √3 x आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। ये छोटा वाला त्रिभुज से हमने काम किया। अब त्रिभुज लेंगे क्या? तो ABC में,
ए बी सी में थीटा कितना है? तो ए बी सी में थीटा है 60 डिग्री। ए बी सी में थीटा 60 डिग्री है। पी कितना है? तो पी 50 मीटर है। पी कितना है? 50 मीटर है। और बी कितना है? तो बी हो जाएगा आपका BC। तो इसमें भी tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? तो P बटा B। तो tan 60 का मान क्या होता है? √3। P का मान 50 बटा B का मान 20। अगर तिरछा तिरछी गुना करूं तो √3 BC√3 बराबर कितना हो जाएगा? 50। समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 2 में BC का मान यदि हम रखते हैं तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो क्या लिखे कि समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, तो BC √3 है तो BC की जगह क्या रखेंगे? √3x। और BC √3 है तो √3 से गुना करेंगे बराबर 50। तो कितना हो जाएगा? √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर 50। यानी x बराबर कितना आ गया? 50 बटा का 3। 50 बटा 3 को तोड़ेंगे तो 16.2/3 आएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हो या आप इसको डेसिमल में तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 छक 18, 3 छक 18, यानी लगभग में इतना आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 16.67 मीटर लगभग। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिए? इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहला नंबर बात देखिए, क्या कहा कि एक मीनार की छाया जो है, एक मीनार की छाया समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार है। ये समतल है और समतल जमीन पर खड़ी एक क्या है? तो ये मीनार है। समतल जमीन पर खड़ी एक क्या है? तो ये मीनार है। और ये मीनार की छाया की लंबाई क्या कहती है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब? जब उसका सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है तब। इसका मतलब कि मान के चलिए कि इस बिंदु तक उसका छाया की लंबाई जितना था, छाया की लंबाई जितना था, तो यहाँ पर उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? तो यहाँ पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो 40 डिग्री अधिक लंबा हो जाता है कब? जब उसका 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो जरा बताइए कि 60 डिग्री यहाँ है तो इसका घटेगा तो इसका छाया की लंबाई तो बढ़ेगा ही। तो इसका छाया की लंबाई छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ गया। मतलब यहां से यहां तक की छाया की लंबाई कितना हो गया? 40 मीटर हो गया। तब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ा तो 30 डिग्री हो गया। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, AB की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी दो त्रिभुज बना, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में थीटा कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। और इस थीटा के लिए क्या कहलाएगा? तो P कहलाएगा AB। और B क्या कहलाएगा? तो B कहलाएगा BC। तो P और B का रिलेशन क्या? तो tan थीटा। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा B।
तो tan 60 बराबर P बटा B हो जाएगा। तो √3 बराबर P का मान तो AB और B का मान तो BC, जो कि ना AB का मान मालूम है ना BC का मान मालूम है। तो AB बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 BC। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब त्रिभुज बड़ा वाला में देखिए ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में थीटा कितना हो जाएगा? तो थीटा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें P क्या होगा? तो P तो AB ही रहेगा। B क्या होगा? तो B से D हो जाएगा आपका B, यानी BD। और BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस 40। क्या लिख सकते हैं? BC प्लस 40 लिख सकते हैं। तो इसमें भी PB का रिलेशन है, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा में B। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 बटा √3। और P का वैल्यू कितना? AB बटे B का वैल्यू कितना? BC प्लस 40। तो BC प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? √3 AB। समीकरण नंबर 2। और यहां से देखिए, यहां से आपको AB का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समीकरण यहाँ 2 नहीं मानिए, BC बराबर निकाल लीजिए। सॉरी, BC बराबर मत निकालिए, समीकरण 2 ही रहने दीजिए। ठीक है, AB का मान इसमें पुट कर दीजिए। तो समीकरण क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में AB का मान रखने पर, समीकरण 2 में AB का मान रखने पर, तो BC प्लस 40 बराबर √3 AB, और AB की जगह क्या रखेंगे? √3 BC। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो BC प्लस 40 बराबर 3 BC। एक BC उधर जाएगा तो 40 इधर बचेगा, तो 3 BC, और एक BC तो आएगा इधर तो माइनस में, तो कै गो BC बचेगा? 2 गो BC बचेगा। तो 2 से तो 40 कट गया, तो BC के मान कितना आ गया? तो BC के मान आ गया 40। अब समीकरण 1 में BC की जगह रखेंगे, तो समीकरण 1 से आपको क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 से आपको मिल जाएगा AB बराबर 40 √3 मीटर। तो कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? 40 √3 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? 40 √3 मीटर। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा, झंडा तो जानते हैं, एक ऊर्ध्वाधर झंडा मतलब एक खड़ा झंडा, सीधा झंडा, स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक क्षैतिज तल पर स्थित है। मतलब क्या कहा कि एक झंडा स्तंभ है। झंडा स्तंभ का मतलब क्या कि एक झंडा स्तंभ है, मतलब वो खड़ा झंडा है, खंभे की तरह झंडा है, जो 50 मीटर ऊंची मीनार एक क्षैतिज तल पर स्थित है। क्षैतिज तल मतलब जमीन पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, क्या कहा कि मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो झंडा स्तंभ की क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहला देखिए एक फोटो बनाते हैं। क्या कहा कि दोनों जो है समतल जमीन पर स्थित है। कौन कौन? तो सबसे पहले एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। ये आपका क्या है? तो ये आपका मीनार है। और मीनार है तो कहा क्या कि एक झंडा स्तंभ, ये आपका क्या है? ये आपका एक झंडा स्तंभ है। क्या है?
एक झंडा स्तंभ है, कोई झंडा होगा, ठीक है, कोई एक झंडा होगा, ये झंडा स्तंभ है, दोनों समतल जमीन पर ही खड़ा है। और क्या कहा कि झंडा स्तंभ तथा 50 मीटर ऊंची मीनार, ये मीनार की ऊंचाई कितना है, तो 50 मीटर है। तो क्या कहा उसके बाद, कहा कि मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, मीनार के शीर्ष से, शीर्ष तो यही होगा, स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। मीनार के शीर्ष और उसके निचले सिरा का अवनमन कोण कितना कितना डिग्री है, एक तो 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री कहाँ बनेगा, तो 30 डिग्री आपको यहाँ पर बनेगा। 30 डिग्री कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर उन्नयन कोण के रूप में बनेगा। और नमन कोण यहाँ 30 डिग्री है, और ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 45 डिग्री होगा। कितना होगा, तो 45 आपका ई वाला बन जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, ये झंडा का ऊंचाई कितना है, झंडे की ऊंचाई कितना है, तो इसका नाम दे दीजिए ए बी, और झंडे की नाम दे दीजिए सी डी, और ये जो बिंदु है इसका भी नाम दे दीजिए ई। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्षैतिज समतल हो गया बीसी, क्या हो गया, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई है। और ये जो आपका बीसी है, बीसी डीई के बराबर है, बीसी किसके बराबर है, डीई के बराबर है। और यहां से सीडी, सीडी किसके बराबर है, तो बीई के बराबर है। किसके बराबर है, बीई के बराबर में है। और ये जो सवाल आपसे पूछा गया है देख लीजिए, 2016 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो जरा देखिए हमको तो एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ देखिए कि कितने समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज बना है ए ई डी, ए ई डी त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में थीटा कितना है, तो थीटा आपका है 30 डिग्री। और 30 डिग्री के लिए एई, 30 डिग्री के लिए एई क्या कहलाएगा, तो पी आपका एई कहलाएगा, और बी आपका डीई कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा, डीई कहलाएगा। तो देखिए पी और बी का रिलेशन तो tan 30 जाएगा, tan 30 बराबर पी बट्टे क्या होता है, बी, और tan 30 का मान तो मालूम है 1/√3 होता है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, इधर बनाते हैं। तो 1/√3 बराबर P का मान AE और B का मान DE, B का मान DE। तो जरा बताइए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, BC तो लिख सकते हैं। तो BC बराबर √3 AE हो जाए। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और त्रिभुज ए बी सी दूसरा त्रिभुज में देखते हैं। ए बी सी में थीटा कितना है, तो 45 डिग्री है, और इसके लिए पी कितना है, इसके लिए तो पी 50 मीटर दिया हुआ है, और बी कितना है, तो बी आपका बीसी है। तो tan 45 बराबर कितना होगा, 50 बटे कितना, बीसी, 50 बटे कितना, बीसी, tan 45 के मान 1, 50 बटे कितना, बीसी। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, तो बीसी बराबर हो जाएगा 50। समीकरण नंबर 2। अब जरा देखिए आपसे पूछा x, तो यहां से देखिएगा तो समीकरण 1 में BC निकाले हुए हैं। तो अगर BC का मान मालूम कर लेते हैं, BC का मान मालूम करते हैं, x किसको माने, CD को, CD हमारा कहां है, यहां BE है ना। तो अगर पूरा, अगर यहां से AE निकलेगा, AE यदि आप निकाल लेते हो तो AE 50 में से AE घटाएंगे तो BE हमारा बचेगा, और BE किसके बराबर है, तो CD के बराबर है। तो यहां से आपको क्या निकालना होगा, AE का मान। तो देखिए BC और BC दोनों बराबर है, तो इसका RHS RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कीजिए तो दोनों का LHS बराबर, मतलब दोनों का RHS भी बराबर होगा। √3 AE बराबर कितना, 50।
तो यहां से ए का मान कितना निकल जाएगा, तो 50 बटा में √3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 50 बटा में √3। अगर यहां से इसका परिमेयकरण कर दो √3 और बटा में √3, तो 50 √3 और बटा में कितना आएगा 3। ए का मान आया। हमको निकालना क्या है, बीई का मान। तो क्या करेंगे, बीई बराबर पूरा ए बी और माइनस क्या करेंगे ए बी माइनस ए और बीई किसके बराबर है, बीई किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो ए बी के मान कितना है 50 माइनस 50 √3 बटे 3। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लेंगे तो 3, तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 50 √3। और यहां से क्या होगा कि दोनों में से यदि हम कॉमन लेते हैं 50 150 है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा और शॉर्ट बनाने के लिए। यहाँ पर आप रहने दीजिए, जब बना दिए हैं तो छोड़ दीजिए। यहां से 50 यदि आप कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा, 50 या 150 माइनस का √3 और बटा में कितना 3। तो यहां से आप इसका वैल्यू रखिए √3 का 1.732। तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 3 माइनस 1.732 बटा में कितना 3। तो कितना हो जाएगा 50 गुने 3 में से घटाइए तो ये घट के कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 9 में से 2 गया 7 गया 2 और ये बचेगा 2 में से गया 1 बटे कितना 3। आप इसको काट दीजिए तो 50 गुना जो 3 से इसको काटेंगे तो 0.3 चौके 12, 3 दूनी 6 और लगभग में 3 दूनी 6 आएगा। इसको जब गुना करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी 10 1 11 आएगा, 5 चौके 20, 20 है कि 21 आएगा और 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा 11 मीटर आएगा। तो कहेंगे कि अतः झंडे स्तंभ की ऊंचाई, झंडे स्तंभ की ऊंचाई कितना 2.11 मीटर लगभग में आया। कितना है लगभग में, इसका आंसर है। चलिए कोई दिक्कत है नोट कर लीजिए। अच्छा एक मिनट यहाँ पर हमने जब 5 से गुना किया तो यहाँ एक 0 बैठाना भूल गए ना, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो 2 यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव यानी 21 पॉइंट आएगा। कितना आएगा 21.10। ठीक है 21.10 इसका आंसर होगा। ठीक है यहाँ 5 से गुना किए 0 बैठाना भूल गए थे तो इसलिए यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा 21.10 आएगा। ठीक है अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, थोड़ा कैलकुलेशन था, इसको आप खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है आप अपने दिमाग से कर सकते हैं क्योंकि मैथ का कैलकुलेशन एक तरीका से नहीं होता है, बहुत सारा तरीका से होता है। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि एक भूमि के एक बिंदु P से, देखिए कहा कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 10 डिग्री है। कहा कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, मतलब जो भवन है ना भवन के शिखर पर एक ध्वज यानी तिरंगा को लहराया गया है। ठीक है और P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब उस P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और P से ध्वज की
भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और कह दिया कि √3 का मान कितना मान लेना है, तो 1.73 मान लेना है। फोटो बनाया जाए सबसे पहले। मेन इसमें क्या है, फोटो है। सबसे पहले देखिए क्या कहा, एक बिंदु P से, एक बिंदु क्या है P से, एक क्या है भवन है, एक क्या है भवन है। तो भवन हम मान लीजिए कि A है भवन, ठीक है, A आपका क्या है भवन। इस भवन में छोटा छोटा क्या है खिड़की है, ठीक है, ये भवन है, छोटा छोटा खिड़की है मान के चलिए। तो ये भवन पर क्या कहा कि ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। और फिर क्या कह दिया कि इस भवन के ऊपर एक ध्वज दंड है, क्या है, इसके ऊपर क्या है ध्वज दंड है, और 10 मीटर ऊंचा भवन है। भवन का ऊंचाई कितना है, यहां से यहां तक 10 मीटर है। और ध्वजदंड जो यहाँ पर है, ये ध्वजदंड जो यहाँ पर है, ये ध्वजदंड यहाँ पर क्या कर रहा है, लहरा रहा है। और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ये पूरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इस ध्वजदंड की लंबाई बताइए और P से भवन के बीच की दूरी बताइए। तो सबसे पहला देखिए EB तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दीजिए। मान के चलिए कि AB आपका ध्वजदंड है, BC आपका क्या है, तो BC आपका भवन है, BC आपका भवन है। तो सबसे पहले त्रिभुज BCP में चलेंगे, त्रिभुज BCP में। तो BCP में थीटा बराबर कितना है, तो 30 डिग्री है। और इसके लिए P का मान कितना है, तो इसके लिए P का मान 10 मीटर दिया हुआ है। और B तो आपका दोनों में P से ही रहने वाला है। तो यहाँ तो tan का रिलेशन बनेगा, तो tan 30 बराबर P बटा B, यानी P बटा B करेंगे तो tan 30 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 बटा √3, और P का मान 10 बटे PC। तो यहाँ से PC बराबर कितना आ जाएगा, तो 10√3, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज बड़ा वाला में ACP में, ACP में थीटा बराबर कितना है, तो 45 डिग्री है। और इसमें P का मान कितना है, तो पूरा A से C तक। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस 10, ये क्या लिख सकते हैं, AB प्लस 10 लिख सकते हैं। तो P और B का रिलेशन tan ही जाएगा, तो tan 45 बराबर क्या, P बटे B। tan 45 का मान 1 बटा में तो 1 लिख सकते हैं, और P का मान AB प्लस 10, और B का मान आपका क्या होगा, था B का मान PC ही रहेगा। तो PC बराबर कितना, AB प्लस 10, AB प्लस कितना, AB प्लस 10। समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 का PC और समीकरण 2 का भी LHS PC, LHS LHS बराबर, इसका मतलब कि RHS RHS बराबर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, AB 10√3, यानी लिख सकते हैं AB प्लस 10 बराबर 10√3। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 10 उधर चला जाएगा माइनस में, तो AB दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो √3 माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, √3 माइनस 1। तो अब क्या करेंगे कि AB बराबर √3, 10 √3 का मान 1.732 रखना है, तो 10 गुने कितना जगह 0.732, और गुना करेंगे 732 और एगो 0 बैठाएंगे तो दशमलव यहाँ बैठेगा, यानी 7.32 AB के मान आ गया। तो AB आपका क्या था, तो AB झंडा था, तो झंडे की ऊंचाई कितना गया, 7.32। और समीकरण 1 से आप इस भवन से इसकी P की बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कहा, PC बराबर 10√3, यानी 10 कितना, 10 गुना √3 का मान, सॉरी 1 मिनट, PC तो आपका ये निकल चुका है ना 10√3, तो यहीं पर आप इसका वैल्यू रखेंगे, तो ये तो यहीं पर निकल चुका है, इसको निकालने की क्या जरूरत है। अगर PC बराबर देखेंगे तो 10 गुने 1.732, इसका भी तो उतना ही आ रहा है। एक मिनट क्वेश्चन में क्या कहा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्वज दंड की लंबाई
और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करें। तो झंडे की लंबाई तो इतना हो गया 7√3 मीटर। ये तो निकल गया झंडे की ऊंचाई। और देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि P से भवन की दूरी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर √3 का वैल्यू अगर रखेंगे 1.732, 1732 पर एगो जीरो बैठाएंगे तो 3 अंक के 5 दशमलव यानी 17.32 मीटर। तो लिखेंगे कि अतः झंडे की लंबाई कितना 7.32 मीटर और बिंदु P से भवन की दूरी बराबर कितना 17.32 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है सो देखिए क्या कह रहा है कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए अधिकांशतः बच्चा इसमें इस क्वेश्चन में गलती कर देता है। क्वेश्चन क्या कहा कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहा कि एक मीनार है, ठीक है, और ये जो मीनार है क्या कहा कि मीनार के आधार और इससे एक सरल रेखा में दो बिंदु है। एक मान के चलिए कि एक बिंदु C है, मीनार AB है, और एक बिंदु C है और एक बिंदु D है। ठीक है, तो कहा कि एक बिंदु B से C की दूरी जो है B से C की दूरी जो है 4 मीटर है। कितना मीटर है 4 मीटर है। और B से D की दूरी कितना मीटर है तो 9 मीटर है। अधिकांशतः बच्चा गलती क्या करता है कि 4 मीटर B से C मान लेता है, C से D 9 मीटर मान लेता है, तो सवाल गलत हो जाता है। और कहा कि इसके उन्नयन कोण जो है ना, इसके उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब क्या, यदि एक थीटा होगा तो एक होगा 90 माइनस थीटा, एक थीटा होगा तो एक होगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो आपका मीनार है, तो आपसे पूछा क्या कि बताइए कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है। अब कहिए कि सर इसमें तो थीटा दिया ही नहीं, पूरक कोण दे दिया, एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है। तो आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ 4 और 9 के जगह पर कभी कभी आपको A और B भी दे देगा। तो A और B भी दे सकता है, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, जैसे हम सवाल को बना रहे हैं वैसे आप भी बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC में देखा जाए तो थीटा आपका कितना है तो थीटा ही है। तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि P/B होता है। तो tan थीटा बराबर P का मान कितना है तो AB है, और B का मान कितना है तो BC है। कितना है BC है। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया AB, और BC का मान कितना है तो BC के मान आपका है 4 और BD के मान आपका है 9 मीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 समीकरण 1 मान लीजिए। अब त्रिभुज किसमें
ए बी डी में, ए बी डी में। थीटा कितना है तो 90 माइनस थीटा, यानी tan यदि 90 माइनस थीटा करते हैं तो P बट्टा B इसका भी होगा। आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और P बट्टा B, P का मान कितना है तो वही है AB, और B का मान कितना है तो B का मान आपका BD, B का मान कितना है BD। तो जरा देखिए कि cot को हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा tan थीटा, लिख सकते हैं या नहीं, cot को 1 बट्टा tan थीटा, और AB का मान कितना है तो AB का मान है आपका नहीं दिया है, वही तो निकालना है, और BD का मान है 9। अच्छा एक बात बताइए, 1 बट्टा tan है, यदि इसको हम पलट दे तो ये क्या कहेगा कि E पलटेगा तो हम भी पलटेंगे, तो E भी पलट गया। बोलिए कोई दिक्कत। समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 1 tan थीटा है, समीकरण 2 भी tan थीटा है, दोनों का LHS बराबर, तो दोनों का RHS भी क्या होगा बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है AB बट्टा में 4 और 9 बट्टा में AB, तो कितना हो जाएगा सर, AB का स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, 3 गुना कर दिए, तो AB बराबर रूट ओवर 36, तो AB का मान कितना आ गया, तो AB का मान आ गया 6 मीटर। तो कहेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन कराएंगे, इतना क्वेश्चन कराएंगे, इतना क्वेश्चन कराएंगे कि वो सारे क्वेश्चन आपको फायदे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराना बाकी है, और सारा जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सभी पूछा गया क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक भी करें, और आपको जितना भी दोस्त है वो सभी के पास शेयर कर सके। ठीक है, और आपको जो भी वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ मेरा जो मेहनत हो रहा है वो अच्छा है या नहीं। ठीक है, तो आप अपना अपना कमेंट राय जरूर दें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।